एक राजा था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। राजा का एक बहुत प्रिय मित्र था। मित्र के पास एक बड़ा चंदन के पेड़ों का जंगल था। लेकिन राजा के मित्र का कुछ दिनों से कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मित्र ने सोचा कि काश मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। कोई बड़ा आदमी मरे तो सब बिक जाएंगी। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अगर राजा मरे तो मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। और राजा भी ये सोचने लगा, ये जंगल तो मेरा होना चाहिए। अगर मेरा मित्र मर जाए तो जंगल में सारी चंदन की लकड़ियाँ मेरी हो जाएंगी। कुछ समय तक दोनों मित्र एक दूसरे के लिए यही सोचते रहे। फिर एक दिन राजा को ख्याल आया कि मेरे लिए जंगल प्रिय है या मेरा दोस्त। राजा को आत्मग्लानि होने लगी। वह पछताने लगा और अपने मित्र को बुलाकर क्षमा मांगने लगा। मित्र राजा के प्रेम को देखकर पछताने लगा कि मेरे मन में भी ये ख्याल कैसे आया। फिर मित्र ने भी राजा से माफ़ी मांगी और कहा, आप मेरे लिए ज़्यादा प्रिय हो, चंदन की लकड़ियाँ नहीं। फिर राजा ने कहा, चंदन ही जड़ है, चंदन की लकड़ियों का ही कुछ करना चाहिए। फिर राजा ने सारी लकड़ियाँ अपने मित्र से खरीद ली और महल के बाहर मंदिर बनाने में सारी लकड़ियों का इस्तेमाल कर लिया। प्यारे मित्रों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सभी कर्मों की शुरुआत सोच से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजा के दोस्त ने राजा के मरने के संकल्प किए और दूसरी तरफ राजा ने भी अपने मित्र के मरने का संकल्प किया। इससे सिद्ध होता है, जैसी भावना हम दूसरों के लिए रखेंगे वैसी ही भावना दूसरे हमारे बारे में रखेंगे। लोगों के लिए अगर हम प्यार, दया, कृपा अपने मन में रखते हैं तो दूसरे भी हमारे लिए दया, कृपा, प्यार अपने मन में रखेंगे। जैसे अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो भूखा व्यक्ति हमें मन में दुआएं देता है। आपने दया और प्रेम दिया तो भूखे व्यक्ति ने प्रेम और दुआ दी।